गाइज आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ खौफ सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मधु अपने स्कूल फेस्ट के लिए रेडी हो रही होती है और वो अपनी फ्रेंड से फ़ोटो खिंचवाती है और अपनी फ़ोटो अरुण को भेज देती है। उसके कुछ देर बाद अरुण आता है मधु से मिलने के लिए, और मधु से जब वो मिल रहा होता है तभी वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं और अरुण को पीछे से बैट से मारते हैं और अरुण वहाँ पर गिर जाता है और वो लोग मधु का मुंह बंद करके उसे घसीटते हुए अंदर ले जाते हैं और वहाँ मधु के साथ रेप करते हैं। और मधु ने वहाँ पर एक नाम सुना था, नकुल भैया। फिर हम देखते हैं इस एपिसोड का नाम स्टॉकर। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि मधु नकुल के ऑफिस के बाहर खड़ी है और नकुल कोई और नहीं बेला दी का बॉयफ्रेंड है। उसके बाद मधु नकुल के ऑफिस के अंदर आती है और उसका ग्वालियर वाला एड्रेस मांगती है, लेकिन वहाँ पर बैठी हुई मैनेजर बोलती है कि नकुल का कोई भी ग्वालियर का एड्रेस नहीं है, नकुल दिल्ली का ही रहने वाला है। और फिर वो मैनेजर नकुल को आवाज़ देकर वहाँ पे बुलाती है और कहती है कि तुम्हारा कोई एड्रेस लेने आई हुई है। तो फिर जैसे ही नकुल मैनेजर के काउंटर पे आता है तो वहाँ पे वो देखता है कि वो लड़की वहाँ से जा चुकी है और नकुल उसे पीछे से देख लेता है कि वो माधुरी ही है। उसके बाद हमें हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि स्वेतलाना के गले पर चोट के निशान हैं। उसके बाद वहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं उस हॉस्टल की वार्डन ग्रेसी को, जो कि अपनी पुरानी कार को निकाल रही होती है और वो अपने फ्रेंड को ये भी बताती है कि वो कार इसलिए निकाल रही है क्योंकि रीमा दीदी, जो कि उसी हॉस्टल में रहती है, वो प्रेग्नेंट है और कुछ दिन में उसकी डिलीवरी भी आने वाली है, तो कभी भी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ सकती है, इस वजह से वो अपनी कार को निकाल रही है। तभी वो देखती है कि कार के पीछे से अचानक से उसे कोई आवाज़ आने लगती है। फिर वो जैसे ही घूम कर देखती है तो कार के अंदर कोई नहीं होता है और फिर उस कार की डिग्गी भी अपने आप खुल जाती है और गाड़ी पीछे जाकर अपने आप एक पत्थर से टकरा जाती है। फिर उसके बाद ग्रेसी की दोस्त ईलू मिश्रा, जो कि एक कांस्टेबल है, वो ग्रेसी की मदद करती है गाड़ी को पीछे पार्क करने में। फिर उसके बाद ग्रेसी और ईलू मिश्रा दोनों मिलकर बातें करने लगती हैं और ग्रेसी ईलू मिश्रा को बताती है कि लड़कियां कहती हैं कि रूम नंबर 333 के अंदर कुछ है। ये बात सुनकर ईलू मिश्रा उसे कहती है कि मैं एक हकीम को जानती हूँ जो कि इन सब चीज़ों का इलाज करता है। तो फिर ग्रेसी उस हकीम को कॉल करती है और अपने हॉस्टल आने के लिए कहती है। और यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि जिस लड़की अनु को हमने स्टार्टिंग में देखा था उसकी डेथ हो चुकी है, जो कि रूम नंबर 333 में रहती थी। इसके बाद सीन यहाँ से कट होता है और हम देखते हैं कि मधु अपने ऑफिस का काम करके तुरंत डॉक्टर सुहानी के घर पर चली जाती है और वहाँ पर एज अ अटेंडेंट काम करने लगती है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर सुहानी मधु को एक पोस्टर लगाने के लिए देती हैं, जो कि सेक्सुअली असॉल्ट विक्टिम्स के लिए वर्कशॉप रखी गई थी, उसका पोस्टर था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मधु डॉक्टर सुहानी के पास आती है और उन्हें बताती है कि मेरे रूम के अंदर पहले एक लड़की रहती थी अनु नाम की, जिसकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद उसके सारे दोस्त हॉस्टल से बाहर नहीं जाते हैं और वो सिर्फ हॉस्टल के अंदर ही रहते हैं और सभी डरे डरे रहते हैं। उसके बाद वहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हॉस्टल के अंदर अनु के सारे दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं वार्डन के ऑफिस में, और तभी वहाँ पर वो हकीम भी आता है। तो वार्डन उस हकीम को लेकर ऊपर जाती है रूम नंबर 333 के पास। तो हकीम अपने आप उस कमरे को पहचान लेता है और कहता है इस कमरे के अंदर कुछ तो है और तुम्हें उस लड़की को यहाँ से खाली करवाना होगा वरना उसकी जान को खतरा है। फिर उसके बाद वार्डन को लगता है कि ये हकीम पागल है, तो वार्डन उस हकीम को वहाँ से भगा देती है और कहती है कि वापस लौटकर हमारे हॉस्टल में कभी भी मत आना। उसके बाद हकीम वहाँ से चला जाता है और हकीम जाते वक्त ये भी कहता है कि इन लड़कियों को पता है कि इस रूम के अंदर क्या हुआ है। फिर सीन यहाँ से कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि मधु डॉक्टर सुहानी के घर से काम करके आ चुकी है और वहाँ से वो जाते वक्त सबवे क्रॉस करने के लिए सोचती है, लेकिन उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए वो सबवे को क्रॉस नहीं करती है और सीधा रोड क्रॉस करके बस से सीधे अपने हॉस्टल चली जाती है। और हॉस्टल जाकर जब वो नहा रही होती है तो उसे अपने कमरे से कुछ अजीब आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो उन आवाज़ों को इग्नोर कर देती है। उसके बाद जब वो अपने कमरे में जाकर रेडी होती है तो पीछे से कोई उसे देख रहा होता है और ऐसा लगता है कि कोई घोस्ट एंटिटी है जो कि उसे पीछे से ऑब्जर्व कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि अनु अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर चली जाती है और उसके मिरर के अंदर हमें एक परछाई दिखाई देती है। वहीं पर हम देखते हैं वो हकीम गर्ल्स हॉस्टल के बाहर आता है और बाहर आकर स्वेतलाना जब कुत्तों को खाना खिला रही होती है तो स्वेतलाना से मिलता है और स्वेतलाना को कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में हो और मैं ही तुम्हारी इस मुसीबत को सॉल्व भी कर सकता हूँ। तो स्वेतलाना को कहता है कि तुम हॉस्टल से बाहर आओ और तुम किसी भी चीज़ से मत डरो। और उसके कहने पर स्वेतलाना हॉस्टल का गेट खोलकर बाहर आने लगती है, लेकिन जैसे ही स्वेतलाना बाहर आती है तो कोई उसका गला दबाने लगता है और स्वेतलाना ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वापस अपने हॉस्टल के अंदर चली जाती है और हकीम को कहती है कि तुम हमारी मदद नहीं कर सकते हो। फिर हकीम उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद तो करके रहूँगा और उसे एक शीशी के अंदर दवाई देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मधु अपने बॉयफ्रेंड अरुण के साथ डेट पर आई है और अरुण उसे काफ़ी सारे गिफ्ट दिलाता है, जैसे कि लिपस्टिक, ईयर रिंग्स। फिर अरुण का वहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी पास्ट की बात को लेकर उसके साथ झगड़ा हो जाता है और फिर मधु अपनी डेट छोड़कर वहाँ से जाने लगती है तो अरुण उसे मनाता है और अपने साथ अपने रूम पर ले जाता है। और उन दोनों का झगड़ा इस बात को लेकर हुआ था क्योंकि मधु का पास्ट में एक रेप हुआ था, जिससे मधु को लगने लगा था कि अरुण उसे अब लाइक नहीं करता है, लेकिन अरुण उसे अभी भी उतना ही लाइक करता है जितना पहले लाइक करता था। उसके बाद वो मधु से सॉरी बोलता है और मधु को गले लगा लेता है और मधु से कहता है कि वो मधु का लाइफ टाइम साथ देगा और मधु को कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा।
उसके बाद हमें कांस्टेबल इलू मिश्रा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कांस्टेबल इलू मिश्रा के किचन के अंदर काफ़ी ज़्यादा चींटियाँ हो चुकी हैं। तो ग्रेसी उन चींटियों को ट्रेस करते हुए एक ढीली टाइल के पास पहुँचती है, और वहाँ पर जब वो उस टाइल को हटाती है तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जड़ी बूटियाँ रखी होती हैं, और उन्हीं के साथ एक स्कॉर्पियन भी रखा होता है और कुछ पैसे रखे होते हैं। और जो स्कॉर्पियन है यानी कि बिच्छू, वो मर चुका होता है और उसी को खाने के लिए चींटियाँ वहाँ पर आई हुई होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हकीम के घर के बाहर एक छोटी लड़की फुटबॉल खेल रही होती है। तो हकीम उससे कहता है कि मुझे एक श्राप मिला हुआ है और उसे केवल एक परी ही ठीक कर सकती है। उसके बाद वो उस लड़की को अपने घर के अंदर बुला लेता है और उसकी फुटबॉल को वहीं पर छोड़ देता है। उसके बाद हम देखते हैं उस लड़की की माँ उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आती है, और वहाँ पर आने के बाद जब वो ऊपर जाती है तो उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है काफ़ी तेज़। फिर उसके बाद अगले दिन मधु रेडी होकर डॉक्टर सुहानी के पास जाती है और अपने साथ पास्ट में हुए रेप के बारे में पूरी कहानी बताती है। फिर उसके बाद डॉक्टर सुहानी मधु को कहती हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि ये वाला नकुल वही है जिसने तुम्हारे साथ रेप किया था, तो तुम अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करो। फिर उसके बाद मधु के पास एक एड्रेस आता है मैसेज पे, जो कि नकुल खन्ना का होता है। तो मधु वहाँ से सीधे नकुल खन्ना के बंगलों पर चली जाती है। जैसे ही वो उसके बंगलों पर जाती है तो पीछे से नकुल खन्ना आ जाता है और मधु से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसके बाद सीन यहाँ पर कट हो जाता है और यहीं पर एपिसोड नंबर 2 खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।